उदयपुर जिला मुख्यालय पे लगातार आप देखें कि 25 दिनों से यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आपको बता दें कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का ये धरना है। लगभग 25 दिन होने आए हैं और 25 दिनों से के बीच में हम देखें काफ़ी संघर्ष हुए हैं और 25 दिनों के बीच में जेल भरो आंदोलन वो भी हुआ है। कई बार इन्होंने प्रताड़ना भी झेली, कई बार आलोचनाएं झेलनी पड़ी है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अभी तक लोगों के 42 करोड़ लोगों की ठगी पीड़ितों के पैसे दिलाने के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष समिति कार्यरत है। लगातार यहाँ पर जितने भी ठगी पीड़ित लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, अपना आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, सदस्यता और इस लड़ाई और इस आंदोलन के जो है हिस्से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये देखते देखते ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले ले और सरकार के लिए फिर एक बार चुनौती खड़ी हो जाए, क्योंकि लगातार ये पूरे देश से तस्वीरें आ रही है कि लगभग 400 से 450 जगह ये धरने चल रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों में अभी तक कोई आवाज़ नहीं गई है। जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने बहुत कुछ विकास कर दिया, लेकिन यहाँ खुद का पैसा जो कि लोगों की मेहनत की कमाई है वो भी सरकार जो है निगलने की कोशिश कर रही है। और एक तरह से कहें कि एक प्रलोभन की तरह, एक खाली एक ठग की तरह ये कह रही है कि 50,000 ले लो। जनता का कहना है कि मैं 50,000 क्यों लूँ, मेरा पूरा पैसा है, मेरा पूरा पैसा मुझे चाहिए। इसीलिए ये जन आंदोलन और जन संगठन है, ताकि ये अपने आत्मसम्मान को बचा सके। इसीलिए कार्यकर्ता और लगातार निवेशक इस धरने प्रदर्शन में शामिल है। आइए हम कार्यकर्ता से मिले, क्या कुछ कहना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जिला उपाध्यक्ष लालचंद उदयपुर से हूं और आज हमारा संगठन को चलते हुए धरना प्रदर्शन उदयपुर जिला कलेक्ट्री के सामने चलते हुए लगभग 25वां दिन है और 25 दिन से हम जिला कलेक्ट्री के सामने बैठे हुए हैं और हमारे कुछ साथियों ने 4-5 दिन का अनशन पे भी बैठे थे और 22 तारीख से अनशन पूरा हुआ और हम आज असहयोग आंदोलन के माध्यम से धरना प्रदर्शन जिला कलेक्टर के सामने बैठे हुए हैं। और अभी सदस्यता जो हमारा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो संगठन ऑल इंडिया में काम कर रहा है, उस संगठन को लेके हम जो साथी हैं, जो एजेंट साथी हैं, जो निवेशक साथी हैं, उनकी सदस्यता दिला रहे हैं और इस सदस्यता के माध्यम से हम इन साथियों का फाइल कंप्लीट करवा के कलेक्टर साहब को जमा करवाएंगे और कलेक्टर के सामने बैठे हुए हैं और जो सदस्यता दिला रहे हैं, हमारी सदस्यता का कोई शुल्क नहीं है। बहुत सारे साथियों से सुनने में आया है कि बहुत सारे साथी निवेशक एजेंट जो ई मित्र पे जा रहे हैं और वहाँ से फार्म कंप्लीट करवा रहे हैं, तो वो एक गुमराह करने का तरीका है, क्योंकि वहाँ पे पैसे भी ले रहे हैं और जो साथी कह रहे हैं 50,000 रुपये इनका 50 जो मिल रहा है वैसा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक किसी के माध्यम से जैसे कहते हैं कि उसमें ये सुनने में आया है 50,000 कोई दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ वो लुभावने प्रलोभन के माध्यम से ही। जैसे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके सुनने में आया जिसका 50 लाख जमा है और 50 लाख से 50,000 मिल रहे हैं फार्म भरने से, ऐसे लुभावने प्रलोभन और किसी को आ भी गए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 50,000 वालों के लिए, 5 लाख वाले, 10 लाख वालों के, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लुभावने प्रलोभन में नहीं आना है आपको और हमारे साथ में जुड़ना है, हमारा सहयोग करना है और हमारे संगठन को मजबूत बनाना है, ताकि आम आदमी जो पैसा खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले से वो लूट चुका है और अब भी नहीं लूटना है। अभी बहुत सारे जो लूटने की तैयारी कर रहे हैं, पहले लूट चुके हैं, आरडी एफडी जो भी कंपनियां थी उनके माध्यम से लूटे गए हैं और वापस आज ई मित्र के माध्यम से आम आदमी को लूटा जा रहा है। उस प्रलोभन में नहीं आके हमारे संगठन से जुड़े और फ्री ऑफ चार्ज में हम सदस्यता दिला के यहाँ से कार्रवाई कर रहे हैं आगे। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैं एक एजेंट हूँ और निवेशक भी हूँ और मैं 25 दिन से यहाँ पे कलेक्टर के सामने बैठा हुआ हूँ और साथियों के सामने बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं मरते दम तक यहीं बैठा रहूँगा जब तक मेरे जो निवेशक हैं, जो मेरे एजेंट भाई हैं, उनको पूरा पैसा नहीं मिले, तब तक मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। सभी निवेशकों को मेरा राम राम है। सभी निवेशक से मेरा यही कहना है कि सरकार की ये कोशिश जारी है भुगतान के लिए और हम भी लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। कोई न कोई सी यानी कि सरकार से आगे से ही कुछ आश्वासन आएगा और लोगों का पैसा मिलेगा। जब तक ये 50,000 ये 30,000 का ये पोर्टल ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक अपना कोई ऐसा ये जो एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, एक्ट 2019, इसमें जो ये एक्ट लागू नहीं करने की कोई
सरकार ये जिम्मेदारी नहीं उठा रही है। इसमें लिए आप सब गरीब लोग का पैसा है, सभी कंपनी का मिला के कोई सरकार इस ठोस कदम नहीं ले पा रही। इस से भी पोर्टल ये सारा वाले के ये अलग अलग सरकार एक अलग अलग ये पोर्टल बना के ये सभी को एक ये कानून के बारे में सब ये अपना पैसा है। हम यहाँ पे अब आज 25 दिन हो गए हैं बैठे लगातार। अपना पैसा हम दिलवा के रहेंगे या कुछ भी हो जाए। 25 दिन का संघर्ष जारी है और आगे कितनी लड़ाई है वो कोई पता नहीं है। इस लड़ाई में आप भी एक हिस्सा बनो और हमारी ताकत थोड़ी मजबूत हो यहाँ के लिए, आप भी हिस्सा बनो यहाँ के लिए। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट पर लगातार ये 25 दिन का धरना है और लगातार ये ठगी पीड़ित अपने पैसों की मांग को लेकर, अपनी मेहनत की पूंजी को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कागजों पर कागजी अवेयर हैं, कभी ई मित्र के चक्कर काटते हैं। आखिर ये करे तो करे क्या? एक तो गांव में जीना मुश्किल हो गया है, दूसरा लोग परेशान कर रहे हैं और कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, घर बेचने की धमकियां दी जा रही है। फिर भी ये कार्यकर्ता यहाँ संघर्षशील होकर और बिल्कुल आत्मसम्मान को लेकर और बिना किसी यहाँ देखिए पक्षपात के यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। ये बरसात धूप सब कुछ सहन करते हुए, जो लोग कह रहे थे कुपोषण का वाला टेंट लगा हुआ है, यही कुपोषण वाला एक आंदोलन बन रहा है धीरे धीरे। और देश के 450 स्थानों पर लगातार ये धरना जारी है और सरकार आवाम एक दिन इनकी बात ज़रूर सुनेगी और इनका निश्चित रूप से भुगतान होगा और सभी को ब्याज सहित भुगतान हो। इसीलिए हम भी प्रयास करें और आप भी इस पर प्रयास करें ताकि ये आवाज़ बने, और आवाज़ बने तो सभी जितने भी मेहनत कश है, जितने भी ठगी पीड़ित है, उन सबको उनका ब्याज सहित उनका पैसा मिले। इसके लिए ये देखिए समिति पूरा संघर्ष कर रही है। इनके बड़े जो आंदोलनकारी है वो भी अभी लगातार आंदोलन में लगे हुए हैं और एक बड़ा आंदोलन शायद आने वाले समय में खड़ा हो सकता है अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो।